तो जब भी आप स्टार्टिंग करो अपनी प्रिपरेशन की, तो मेंस के हिसाब से ही करो। कोचिंग सेंटर में जो जितना भी मटेरियल है, वास्ट मटेरियल, वो आपको एक जगह कलेक्टिव मिलता है। जो मैम बहुत कम मार्जिन से रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अपनी प्रिपरेशन ना छोड़े। आप बस अपनी जो प्रिपरेशन है ना, उस पर 100% कॉन्फिडेंट रहिए कि मैंने पूरा पढ़ा है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरी आंसर राइटिंग अच्छी है, तो मैं इस एग्ज़ाम को ईजीली क्रैक कर पाऊँगा। Hello Puno, welcome to Law Prep Judiciary. Many congratulations on being selected with rank 36 rank in RGS. थैंक यू सो मच मैम। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे थे फाइनली वो सफल हुई। तो आज कुछ बातें आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने प्रिपरेशन कैसे की। तो पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने लॉ की जर्नी कब से स्टार्ट की? जी, मैंने क्लैट पीजी दिया था, उसके बाद मैंने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली है, उसका अलग से एग्जाम एंट्रेंस होता है, वो दिया था। उसमें और बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने अपना BA-LLB का कोर्स किया है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली पंजाब से। उसके बाद में मैंने LLM पे किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में NLU जोधपुर से ही। तो कब आपने ये सोचा कि आपको जुडिशरी में आना है? जब मैंने जुडिशियल सर्विस का जो एम है मेरा, वो BA-LLB कोर्स के दौरान ही डेवलप हुआ था ड्यूरिंग इंटर्नशिप, और मेरा एकेडमिक की तरफ थोड़ा रुझाव ज़्यादा था तो पढ़ाई में, और फिर इस जुडिशियल सर्विस को ज्वाइन करने का एम जो है वही डेवलप हुआ। इस बार के जब आपने प्रीलिम्स और मेंस दिए, स्पेशली जब आपने मेंस दिया, तो आपने ऐसा सोचा था कि आपकी रैंक आएगी? मैम ये कॉन्फिडेंस था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेंस का पेपर जो है वो अच्छा हुआ था, टाइम पे भी कंप्लीट हो गए थे और आंसर्स भी सही लिखे थे, तो उतना कॉन्फिडेंस था। जो इंग्लिश का पेपर काफी बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा था। Yes, आपका क्या कहना? हो सकता है आपके लिए भी डिफिकल्ट हो, लेकिन आपने जैसे तैसे उसको कर तो लिया। Yes, तो आपको क्या लगा कि इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट? हाँ, इस बार मार्किंग थोड़ी उसमें बहुत अच्छी मार्किंग की है उसमें इंग्लिश पेपर में, तो सबके मार्क्स थोड़े एवरेज ही आए हैं उसमें पिछली बार के अगर हम कंपेयर करें तो। जी, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा मैम थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले जो फर्स्ट टाइम दिया था उसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया था, बहुत कम मार्क्स से उसमें भी रह गई थी, और लास्ट ईयर जो इंटरव्यू है उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में एक नंबर से फिर से रह गई थी। तो अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को बोले जो अभी आज से पढ़ना स्टार्ट करें या जो अभी लॉ कर रहे हैं, अगर उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहे कि कैसे पढ़ना चाहिए, जस्ट जनरल कि कैसे पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, बट आई वुड सजेस्ट जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान प्रिफर किया है, तो जब भी आप स्टार्टिंग करो अपनी प्रिपरेशन की, तो मेंस के हिसाब से ही करो, प्री के हिसाब से या उसके हिसाब से उसको डाइवर्ट ना करो। तो जो भी आप अगर आप BA-LLB का कोर्स अभी कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसके नोट्स बना लो आप, और जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उसका रिवीजन टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो अगर आप की BA-LLB कंप्लीट हो चुकी है, तो जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है उसको भी कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट होता है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि मेरे को मेंस जो है वो लिखना है और उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो प्री की तैयारी उसके साथ में ही होती जाती है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बेरेट्स मतलब लर्न करने चाहिए या फिर कमेंट्री बुक्स भी रेफर करनी चाहिए या थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी मैम, बैरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जुडिशियल सर्विस में। सो बैरेक्ट तो अच्छे से मतलब आने चाहिए, उसके बाद उससे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो जो बुक्स है जो आपके नोट्स है उससे आएगी, तो बुक्स प्लस बैरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से जैसे काफी लोग बोलते हैं कि बुक्स इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई तो बुक्स इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, बस बैरेक्ट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो बात सही है, बट आजकल मैम हम जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका ट्रेंड देखें तो सिर्फ बैरेक्ट जो है उससे काम नहीं चलता है, आपको एक्स्ट्रा जो एज है उसको जो है उसको पार करने के लिए आपको जो है प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, परफेक्ट आंसर जो आप बुक्स को रेफर करके। तो मेजर सब्जेक्ट की बुक्स रेफर करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेजर सब्जेक्ट की तो करनी है, बट बहुत सारे लोग हैं जैसे लिमिटेशन एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसको बैरेक्ट ही सफिशिएंट मानते हैं, बट आजकल कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसके लिए बुक्स रिक्वायर्ड है, तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर हम रूटीन पूछे कि आप जस्ट एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग एग्जाम्स या फिर उससे पहले जब से डेट्स डिक्लेयर हुए इसके बाद आप कितना पढ़ते थे रोज?
मैं वैसा तो कुछ कभी सोचा नहीं है कि इतने घंटे, बस मेरा ये होता था कि ये जो सब्जेक्ट है वो यदि इस टाइम फ्रेम में मुझे कंप्लीट करना है, और उसके अलावा जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस मैंने कंटिन्यू रखी है। तो आपने लैंग्वेज कैसे किया? लैंग्वेज क्या है मैम, मैंने जो मेरी 12th क्लास है वो मैंने 1st to 12th क्लास अपनी हिंदी मीडियम से की है, राजस्थान बोर्ड से। उसके बाद मेरी जो लॉ है वो इंग्लिश मीडियम से की है मैंने, आपका तो मेरे को दोनों पे कभी command है। हाँ इसमें इशू नहीं हुआ मुझे ऐसे कभी। कम स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि जो आपका मीडियम होता है वो जी। जनरली सबका अच्छा होता है, बिल्कुल लेकिन अगर हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल तो आपके साथ ये भी एक प्लस पॉइंट रहा इसका जी मतलब। मैम। तो आप अगर स्टूडेंट्स को सजेस्ट करो कि कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है एकदम से लर्न नहीं होते, या फिर आपने कहीं से कोचिंग भी की है? कोचिंग मैंने कभी नहीं किया मैम, सेल्फ स्टडी किया है, बट मैंने जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो 1-2 कोचिंग से लिए मैंने, और मॉक इंटरव्यूज के लिए भी मैंने कोचिंग सेंटर जो है उनकी हेल्प ली मतलब थी। अल्टीमेट तो आपने सब कुछ अपने पास ही रखा और सब कुछ आपने खुद से प्रिपेयर जी किया। मैम। तो अगर हम ये बोले कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, अगर उसमें हम कहीं पे कोचिंग करें, जी तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ड्यूटी टीचर्स की ड्यूटी है कि आपको कमेंट्री बुक से रिलेटेड सारी थिंग्स बता दे, तो आप डायरेक्ट पे कमांड करके चला सकते हो। जैसे आपने सारा कुछ खुद से जी, किया जी। तो आपको एफर्ट ज्यादा लगे, जी मैम। तो क्या कहीं कुछ बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल मैम, कोचिंग सेंटर में जो जितना भी मटेरियल है, वास्ट मटेरियल, वो आपको एक जगह कलेक्टिव मिलता है, तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है उसमें तो स्टूडेंट्स को। तो आप अपने सिलेक्शन का क्रेडिट किसको देते हो घर में? बिल्कुल मेरे जो माता पिता है, जो मेरी बड़ी बहन है प्रिया बेड़ा, उनको मैं पूरा पूरा इसका वो भी क्रेडिट देती जुडिशरी हूँ। में है? नहीं वो जूनियर इंजीनियर है CPWD में, Okay, और इसके अलावा भगवान की कृपा हमेशा रही है, उनके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता जी। तो जैसे लास्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, इस बार भी आपको पता है कि मैं इसमें इंग्लिश की वजह से बिल्कुल हाँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाया, यस मैम। तो थोड़ा डिसअटेंड हो रहे, थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहे थे, उनके लिए क्या मैसेज है, स्पेशली जो जस्ट मार्जिन पे आके रह गए, बिल्कुल। जस्ट बिकॉज कि इंग्लिश में 5 मार्क्स आ रहे, 4 मार्क्स आ रहे, इस वजह से रह गए, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? जो मैम बहुत कम मार्जिन से रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन ना छोड़े, है ना। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रांगली आप उसके साथ मूव ऑन हो, कि इस बार मेरे इसमें मार्क्स कम हो गए तो इसको मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, कि नेक्स्ट टाइम जो हो ना उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इसमें। तो अभी से बस तैयारी में लग जाओ, इस पे जो है डेट्स का इंतजार नहीं, हाँ डेट्स का इंतजार ना करें। हाँ क्योंकि अभी ये भी हो गया कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको न्यू लॉज भी पढ़ना है, बिल्कुल। तो अब उनकी टेंशन डबल इसलिए भी हो गई कि अब ओल्ड लॉज भी आ रहे हैं किसी एग्जाम में, किसी में न्यू भी आ रहा है, तो आपको दोनों पे कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, तो जैसे अगर आपको एक शॉर्ट में अगर आपको देना हो कि क्या फॉर्मूला है सक्सेस के लिए, तो क्योंकि जो पासिंग कैंडिडेट होता है जो खुद सेलेक्ट हुआ है, जब आप उसकी जर्नी से उसके मुंह से सुनोगे तो वो ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है, कि बजाय कि टीचर्स बोलते हैं, फैकल्टीज बोलती है, या जो एल्डर्स या पेरेंट्स बोलते हैं, तो आप 1 लाइन में क्या बोलोगे कि कैसे पढ़ना चाहिए? वन लाइन में आई डोंट थिंक देयर इज एनी फॉर्मूला फॉर सक्सेस। मुझे भी बहुत टाइम लग गया इसमें, बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ इसमें। तो जितने भी बच्चे हैं, भले उनका फर्स्ट टाइम है, भले 4th टाइम है, कितनी भी बार अपीयर हुए, बस इस बार जो आप अपना जो भी एग्जाम थे उसी इस माइंड सेट से दे कि इस बार मेरे को क्लियर ही करना है इसमें। आप बस अपनी जो प्रिपरेशन है ना उस पर 100% कॉन्फिडेंट रहिए कि मैंने पूरा पढ़ा है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरी आंसर राइटिंग अच्छी है, तो मैं इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाऊंगा। बस इतना आपने कॉन्फिडेंस कभी चाहिए। प्रैक्टिस के बारे में सोचा या कभी आपने प्रैक्टिस की थोड़े टाइम के लिए? नहीं मैम, मैंने बस इंटर्नशिप के दौरान जो है कोर्स की वर्किंग देखी। ग्रेजुएशन। यस मैम, प्रैक्टिस तो आपको कभी ऐसा लगा कि प्रैक्टिस में जाना चाहिए? क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस में जाने से ज्यादा नॉलेज आता है, एकेडमिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो वहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ सजेस्ट करते हैं कि नहीं कोर्ट में जाओ, प्रैक्टिस जाओ, कोर्ट जाके देखोगे तो पता बिल्कुल। चलेगा। कभी कभी मैम कोर्ट में जाके विजिट करनी चाहिए, जो वहाँ पे प्रैक्टिकल जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होता है थ्योरी से, तो जब भी टाइम मिले फ्री टाइम में जरूर जाना चाहिए। पर फुल टाइम नहीं जाना बट चाहिए ना, मतलब अगर आपका practice के इंटरेस्ट साथ। नहीं है लिटिगेशन में, तो आई वुड सजेस्ट कि जो जुडिशियल सर्विस है उसकी तैयारी में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आप मच। यहाँ आए, हम सबको अच्छा लगा, और इवन हमारे स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा जो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या किसी भी रीजन से जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको देख के कम से कम वो इस बात से इंस्पायर होंगे कि हम कर सकते हैं, हम सेकंड अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं, हम थर्ड अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन श्योर ट्रू मैम, ट्रू। Once again, many congratulations, Pulam. Thank you and so thank you for much. coming here. Thank you so much.